तीनों देखे है इसका है हमारा भी फोटो इसमें है। चर्चा करेंगे कि कल के सचिवालय अपडेट में, जैसा कि आपको पता है कि पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ से क्या बात हुई थी, वह अगले वीडियो में मैंने बतलाया था। और उसके बाद हमारे प्रदेश के कोर टीम गए जेडीयू कार्यालय में, और जेडीयू कार्यालय में वहाँ पर जो मंत्री के यहाँ संज्ञान लेते हैं वह थे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। मदन सहनी को जब हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया 7वें चरण के बारे में, और मैंने कहा कि सरकार से वार्ता हुई थी कि माध्यमिक और प्राइमरी की बहाली एक साथ होगी, नोटिफिकेशन एक साथ निकलेगा, बहाली का अंतर 10 रोज का रहेगा, तो सर इस पर विचार किया जाए और जल्द इसकी लागू किया जाए सर, माध्यमिक प्राइमरी की बहाली। और पुनः फिर मैंने कहा कि A to Z की सरकार, A to Z की सीटेट की बहाली की मौका होनी चाहिए और कोई एज की बाधा नहीं होनी चाहिए, एज की बाध्यता को समाप्त किया जाए, अपर लिमिट को। उन्होंने कहा कि यह तो शिक्षा विभाग की मामला है, आपके एप्लीकेशन को मैं रिकमेंड करके शिक्षा विभाग में भेज दूंगा, लेकिन आप शिक्षा मंत्रालय में भी मिलिए और शिक्षा मंत्री से भी मिलिए। फिर हम लोग हमारे साथ थे आपके वैशाली से विनोद जी और बैद्यनाथ जी, बिकू गोयल और खगड़िया के मुकेश जी। हम लोगों ने तत्क्षण फिर सचिवालय गया। सचिवालय में कल रवि सर और दीपक सर से पहले मिलने का प्रयास हुआ, तो बातचीत चली कि आज मंत्री जी की बैठक रखा गया है 5 बजे तक, 5 बजे। इसके बाद हम लोगों ने मंत्री जी के पीएस शशिरंजन जी से मिला, शशिरंजन जी से फिर बातें हुई, बोले कि आज मंत्री जी की बैठक है और उसमें आपकी बात को एप्लीकेशन को रखा जाएगा। बैठक की शुरुआत 6 बजे से हुई, गहमा गहमी था जिसका मैं साझा करूंगा बात को, और बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, करीब 400-500 के अभ्यर्थी थे। लेकिन पहला मौका था कि मंत्री जी एक एक अभ्यर्थी से, एक एक कंप्लेनर से बारीक से सुन रहे थे सारी बातों को। एक नंबर सिस्टम भी अच्छा था। जब हम लोगों की बारी आई तो हम लोगों ने बात रखा कि मैं पूर्व चर्चित समस्या एज रिलैक्सेशन के बारे में और सारे अभ्यर्थी नोटिफिकेशन की बातें रखा, तो उसमें मैंने कहा और सर ने काफ़ी गंभीरता से रखा, मैंने अपने तथ्य को रखा कि क्यों 60 वर्ष तक रखना चाहिए, एज की सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए। मैंने कहा कि 7वें चरण की 6ठे चरण की बहाली की प्रक्रिया में एज जो है 2012 की नियमावली के अधीनस्थ हुआ था, और उसमें सामान्य के 47, 50 और 52 था। सर 5 बरस हो गया उसका एग्जामिनेशन का, नोटिफिकेशन का समय बीत चुका है, तो जिसकी 52 बरस था वह 57 हो गया। और माध्यमिक में भी यही स्थिति है सर, 2019 में 52 बरस तक आपने अप्लाई किया, 5 बरस ऐसे हो गया तो 57 बरस। तो उन्होंने कहा कि 18 से 60 वर्ष तक की उम्र की रखा जाए, जिससे कि किसी भी तरह, और उनके साथ जो IPS सभी अधिकारीगण थे यह सब बात को सुन रहे थे। और अंत में यह लगा जो मंत्री जी वो एज रिलैक्सेशन की बात को गंभीरता से सुने हैं, और उन्होंने अपने मुंह से बोला कि 18 से निम्न 60 वर्ष रखा जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो। अभ्यर्थी का हंसने लगे कि A to Z की सरकार में A to Z की सीटेट की अभ्यर्थी तो अगर 50 वर्ष रखते हैं 60 वर्ष तो A to Z नहीं होगा क्या? तो हम लोगों ने कहा कि सर A to Z का मतलब होता है सभी सीटेट अभ्यर्थी को शामिल होना, और इस तरह से सर ने स्वीकार किया कि उम्र की बाध्यता को समाप्त की जाएगी। और हाँ, फिर वहाँ से 7 बजे हम लोग चले
और इस तरह से फिर अंदर की जो बातें बता रहा हूँ कि नहीं होगी बीटेट की परीक्षा, जो अभ्यर्थियों के बीच में यह बातें चल रही थी कि 7वीं नियोजन के मध्य में बीटेट के एग्ज़ाम होगा। सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है बीटेट का एग्ज़ाम कराने के लिए। हाँ, सीटेट का एग्ज़ाम केंद्र सरकार कराती है तो केंद्र सरकार का फैसला है, लेकिन बिहार सरकार बीटेट के 7वें चरण के बीच में कोई बीटेट का एग्ज़ाम नहीं कराएगा।